Hello student, welcome all of you in the online platform of विश्वास स्कूल भुन्ना। समर वेकेशन के बाद आपका एक बार फिर से विश्वास स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। 8th क्लास के लिए स्टूडेंट हमने ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स किए थे बिफोर द समर वेकेशन। छुट्टियों से पहले हमने ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर किए थे। आज हम पॉलिटिकल और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है, आवर फर्स्ट लेसन इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मीन कि हमारा संविधान। अब कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपने हॉलीडे होमवर्क किया होगा, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कंसर्न टीचर से फ़ोन कॉल के माध्यम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट, ऐसा है कि हमने अभी जो स्कूल ने आपका एक ऐप लॉन्च किया है, विश्वास स्कूल का ऐप है, उस ऐप के माध्यम से आपकी पढ़ाई होगी। तो बहुत ही अच्छा ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना चाहिए और कनेक्ट रहना चाहिए अपने टीचर से और स्कूल से। उसमें सारी एक्टिविटी जो है वो आपकी इन्वॉल्व होगी। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, ताकि हमारा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार जो है वो आपकी स्टडी चलती रहे। कोविड-19 की वजह से जो कोरोना वायरस नाम की महामारी विश्व में फैली हुई है, इससे आपकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, और जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी तो आपकी पढ़ाई दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगी स्कूल के अंदर। लेकिन तब तक हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म विश्वास स्कूल ने हमें दिया है। स्टूडेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेसन जो है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक्चुअली करता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाई इंडिपेंडेंस, इट एस्टेब्लिश द मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज़ादी के महत्व को बढ़ाता है। अगर हम आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंस हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके महत्व को वृद्धि करता है और ज़्यादा एक्सटेंड करता है। इट एस्टेब्लिश द मेन ऑर्गन्स, और जो संस्थाएं होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं सरकार के, उनको स्थापित करता है, यानी कि उन्हें उनकी एक्चुअल पावर बताता है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, एग्जीक्यूटिव कैसी होगी, कौन चुनेगा, ये सब हमें कौन बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन करता है, यानी कि सभी चीज़ संस्थाओं की सारी जो शक्ति है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। A constitution define the power and responsibility of each the organ of the government. Constitution define power and responsibility. संविधान क्या करता है? पावर को डिफाइन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब पावर किसी को कोई संविधान देता है या कोई भी संस्था देती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करती है, उसकी जवाबदेही भी तय करती है, उत्तरदायित्व तय किया जाता है कि आपको इतनी पावर है तो आपका ये उत्तरदायित्व बनता है। ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के प्रत्येक ऑर्गन का, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इनका क्या काम होगा, इनका क्या उत्तरदायित्व होगा, इनकी क्या शक्तियां होगी, ये संविधान बताता है। इट रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन 3 ऑर्गन एंड विद द पीपल आल्सो। और ये सबसे बड़ी बात कि तीनों इन ऑर्गन के बीच में रिलेशन क्या है, तीनों संस्थाओं के बीच में क्या संबंध है, और लोगों के साथ इनके क्या संबंध हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। आल्सो इम्यूनेट आवर राइट एंड ड्यूटीज एज सिटीजन। नागरिक के तौर पर हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या ड्यूटीज हैं, क्या अधिकार हैं, इन सबको भी कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। इस कंटेन्स आवर नेशनल गोल सच एज डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म,
और इससे भी ज़्यादा ये हमारे देश के जो उद्देश्य हैं, नेशनल उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य जो हैं हमारे, उनको स्थापित करता है, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और द सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, इस जैसे मूल्यों को स्थापित करता है संविधान। टू अचीव दीज गोल्स इट इन्वेस्ट्स वेरियस प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट। और इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वेरियस प्लान, ये जो विभिन्न प्रकार के योजनाएं बनाई जाती हैं, इनको पूरा करने के लिए सरकार को निर्देश देता है। Every constitutions get meaning and contains only from the manner in which and by whom it is operated। जो भी संविधान होता है, मीनिंग और कंटेंट कहाँ से प्राप्त करता है? उस मैनर्स में प्राप्त करता है जिस मैनर्स में बाय होम इट इज ऑपरेटेड, यानी कि ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है। संविधान कैसा होता है, मतलब कैसा होता है, उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं, वैसा ही संविधान होता है। तो इसलिए वहां से ये ऑपरेटेड करता है, जिसको ऑपरेट करते हैं उसी प्रकार का इसका स्ट्रक्चर और कंटेंट बन जाता है। इन दिस वे आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसलिए हमारा संविधान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अवर फॉरमोस्ट ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि हम अपने संविधान का रिस्पेक्ट करें, उसके उद्देश्यों का, आदर्शों का पालन करें और उसको मान दें। मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, लेकिन अब आता है कि मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या मीनिंग हो सकता है, किसे कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस is a fundamental legal document that contains the rules according to which the governmentary function। अब क्या होता है फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट? संविधान क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी डॉक्यूमेंट है, वेद है। उसमें क्या होता है? रूल्स अकॉर्डिंग टू विच, और उसमें वो रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी देश की सरकार काम करेगी, फंक्शन करेगी, कार्य करेगी। यानी कि देश की सरकार कैसे काम करेगी, ये उस संविधान में जो होता है वो लिखा होता है। These rules और लॉ आर कॉल्ड द बेसिक लॉ। इन्हें बेसिक नियम कहा जाता है, आधारभूत नियम है ये। These law आर सुपीरियर टू ऑल द लॉ ऑफ ए कंट्री। These law आर सुपीरियर टू ऑल लॉ। जो संविधान में नियम हैं वो पूरे देश में सुपीरियर है, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। वो हमारे देश के लिए सबसे बड़े कानून है। यानी कि संविधान स्वयं में अपने आप में एक सबसे बड़ा कानून है। दैट इज द लॉ रिटन द कॉन्स्टिट्यूशंस एक्ट एज द सोर्सेज अकॉर्डिंग टू विच रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फ्रेम्ड। ऐसा क्यों है? द लॉ इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो नियम संविधान में लिखे गए हैं वो एक्ट है एज ए सोर्सेज अकॉर्डिंग टू विच। संविधान उन सभी का सोर्स है, जो नियम है किसके लिए है? अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार चलाया जाएगा। सरकारें नियम बनाएगी, विनियम बनाएगी और कंट्री को फ्रेम करेगी। यानी कि नियमों और विनियमों से सरकार जो है वो संविधान को किस प्रकार से फ्रेम करेगी, देश को किस प्रकार से फ्रेम करेगी, ये संविधान में लिखा होता है। एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज टू बी कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। A country, every law enacted by the government। अब गवर्नमेंट के जो उद्देश्य होते हैं हैज टू बी कंफर्मिटी। अब जो वो है सरकार के कुछ उद्देश्य, कंफर्मिटी का मतलब होता है कल्पित, अभिकल्पित किए हुए। यानी कि सरकार ने कुछ चीजें जो है वो कल्पना की है कि हमें ऐसे करना है, तो उन सभी को इनेक्टेड करता है, यानी कि उन सभी को लागू करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। But the constitutions constantly grow and evolves according to the needs। लेकिन संविधान जो है समय, आवश्यकता के अनुसार इसको बदला जा सकता है। कंस्टेंटली ग्रो, लगातार बढ़ता रहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें नई जोड़ दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें काट दी जाती है। तो ये जो है इसमें होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में किया जाता है। Requirement and the aspiration of the peoples and function
इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से लोगों के एस्पिरेशन है, किस प्रकार से फंक्शन करेगा, इन सब के अकॉर्डिंग उसे बदल दिया जाता है। द रोल ऑफ द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्या इसकी जरूरत है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी नीड टू सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। कोई भी समाज होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अगर नियम नहीं होंगे तो समाज और संस्थान जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी प्ले गेम लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एक्स्ट्रा। हम जो खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ईच गेम हैज सम रूल्स अकॉर्डिंग टू विच इट इज प्लेड दीज रूल्स। अब कुछ जो नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम वो गेम खेलते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में पता होता है कि बैट का साइज़ क्या होगा, बॉल का साइज़ क्या होगा, विकेटों के बीच की दूरी क्या होगी, आउट कैसे दिया जाएगा, दिस रूल होते हैं। इसी प्रकार से फुटबॉल में भी रूल होते हैं अकॉर्डिंग टू विच द प्लेड, उसी नियमों के अनुसार वो खेला जाएगा। दिस रूल्स टू बी हेल्प डिफाइन द गेम, और ये रूल ही हमें तय करते हैं कि गेम कैसा होगा, डिफाइन करता है। दे आल्सो हेल्प अस इन डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम द अनदर, और इसी प्रकार से ये गेम जो हैं एक दूसरे को अलग करते हैं। यानी कि फुटबॉल जो है वो क्रिकेट की तरह नहीं खेला जाता, क्यों? क्योंकि उसके रूल अलग हैं। लाइक दिस गेम ए सोसाइटी और ए कंट्री आल्सो नीड सम फंडामेंटल रूल, और इसी प्रकार से किसी देश को भी जैसे गेम को रूल रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, किसी समाज को, किसी सोसाइटी को, किसी कंट्री को फंडामेंटल रूल की आवश्यकता होती है, दैट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वही रूल जो हैं संविधान के अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं। दिस रूल मेक इट वाज एंड द डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ सोसाइटी। इसी प्रकार से जो रूल हैं ये एक दूसरे को, समाजों को अलग करते हैं, एक देश को दूसरे देश से अलग करते हैं, क्योंकि रूल डिफरेंट होते हैं। इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशंस, मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, सभी देशों में लगभग संविधान है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर सिग्निफिकेंट, और भारत जैसे देश में तो सिग्निफिकेंट है। भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में, बड़े कंट्री में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि संविधान का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है जब हम भारत जैसे देशों की बात करते हैं। वैसे सभी देशों ने संविधान बनाए हुए हैं, लेकिन भारत जो है उसका भी एक संविधान है और महत्वपूर्ण है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडिंग ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, इन नियमों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है। आज आपको करना है कि संविधान क्या है और उसका रोल कैसे होता है। आपने बताना है कि संविधान जो है वो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार कैसे गवर्न करेगी लिखा होता है, ड्यूटी सिटीजन्स की लिखी होती है, और सभी बेसिक लॉ होते हैं, और बेसिक लॉ जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं संविधान में। तो मीनिंग और कॉन्स्टिट्यूशंस के रोल और नीड के बारे में आपको कल स्टडी करना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके होमवर्क में कल भेज दिए जाएंगे। इसको आपने डिटेल में पढ़ करके और अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो हैं वो नोट डाउन करने हैं। आपको 2 नोटबुक लगानी है एक्चुअली प्रत्येक सब्जेक्ट की, जब तक हमारा ऑनलाइन काम चलेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि एक नोटबुक हम 5-7 दिन के बाद स्कूल में मंगा लेंगे और उसके बाद वो चेक करके आपको रिटर्न कर देंगे, तब तक आप दूसरी नोटबुक में काम करेंगे। तो 2 नोटबुक यू हैव टू कैरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए वेरी नाइस डे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।